Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is a part of history and lesson number 4 tribal societies and the colonial state. ठीक है, आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और ये जो लेसन है ट्राइबल सोसाइटीज एंड द कॉलोनियल स्टेट। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी मीन्स जो जमात जिसे कहते हैं, है ना, आदिवासी टाइप, तो उनका समाज, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो आदिवासी लोग होते थे उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। और कॉलोनियल स्टेट, जो कॉलोनी बना के मतलब वसाहत में जो राज्य थे, जिस राज्य में कॉलोनियल स्टेट होते थे, उसके बारे में हम इसमें इंफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Forests are vast repositories of natural resources, but do you know that forests also offer shelter to many people? We call them आदिवासीज और ट्राइबल्स। ठीक है, मतलब जंगलों में रहने वाले पहले जो हमें ये पता ही है ना कि पहले नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहा जाता था, फॉरेस्ट को। ठीक है, और फॉरेस्ट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें थे, है ना। तो हमें ये भी पता है कि ये जो जंगल है वो कुछ लोगों का घर भी था। ठीक है, मतलब शेल्टर, जहाँ पे निवारा लेते थे, उन लोगों को क्या कहते थे, आदिवासी या फिर ट्राइबल्स। ठीक है, several communities of these peoples have been living in forest for thousands of years। मतलब हजारों सालों पहले से वो लोग जंगलों में ही रहते थे, जंगल ही उनका घर होता था। The great Andamanis of the Andaman and Nicobar Islands are such a community। जो अंडमानीज मतलब जो अंडमान निकोबार के जो पीपल्स होते थे, जो वहाँ के रहवासी होते थे, वो उस आइलैंड पे जो रहते थे वो कैसे रहते थे, एक पूरी कम्युनिटी की तरह रहते थे, पूरी एक संगठना होती थी, उनकी ग्रुप होता था। They remind us of our early hunting and food gathering ancestor about whom we have read in class 6। हमने क्लास 6 में ये पढ़ाई है कि वो लोग किस तरह से शिकार करते थे, हंटिंग करते थे और फूड गैदर करते थे। फूड का कैसे कैसे वो उनको फाउंड होते थे, है ना, और वो अपना गुजारा किस टाइप से करते थे, ये सारी चीज़ें हमने क्लास 6 में पढ़ी हैं। ओके, देन ट्राइबल कम्युनिटीज फॉर्म अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन टुडे। आज ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, मतलब जो आदिवासी संगठना है, ये इंडियन पॉपुलेशन का मतलब भारत की लोक संख्या का सबसे बड़ा पार्ट बना है आज। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से लोग हैं, ट्राइबल पीपल्स है, मतलब आदिवासी लोग ही सबसे ज़्यादा है। दे रिप्रेजेंट्स अ वाइड रेंज ऑफ पीपल while some of them are well integrated and form a part of the mainstream of the Indian population, some others continue to live as they did thousands of years ago। हजारों सालों पहले से ये जो भारत की लोक संख्या थी वो किन से थी, आदिवासी से ही थी, ट्राइबल से ही थी। ठीक है, ट्राइबल ही सबसे ज़्यादा है पहले से। दे फॉलो अ रेंज ऑफ कस्टम्स, रिचुअल्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस। वो लोग अपने कस्टम्स, अपने रूल्स, अपने रिचुअल्स, जो अपने आर्थिक और समाज जो प्रैक्टिसेस थे, वो सारे वो उनको फॉलो करते थे पहले से। मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब यूजुअली फॉलो अ सेट ऑफ कॉमन रिचुअल्स एंड बिलीफ सिस्टम्स। और वो लोग मतलब जो ट्राइब्स जो थे उनके मतलब जो मेंबर्स होते थे वो कॉमन रिचुअल्स, कॉमन जो रूल्स वगैरह होते थे उन पर वो उनको फॉलो करते थे और अपनी सिस्टम पे वो बिलीव करते थे। दे ऑल्सो हैव अ कॉमन वर्ल्ड व्यू एंड लैंग्वेज विच बाइंड देम टुगेदर। और वो पूरे मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी वो उनको ही समझती थी, वो अपने एक दूसरे के लोगों से एक दूसरे से वो अपने लैंग्वेज से ही वो जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइबल लाइफस्टाइल्स इन दी 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। इन द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स एडॉप्टेड डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ सब्सिस्टेंस एंड लिव्ड इन न्यूमेरियस आइसोलेटेड पॉकेट्स अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 19th सेंचुरी में ये जो आदिवासी ग्रुप होता था उन्होंने अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई थी और वो न्यूमरस ऐसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो रहने लगे थे। ठीक है, अलग अलग
मतलब वो फैल गए थे। दे इंजॉयड कस्टमरी राइट्स ओवर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन विच दे डिपेंड। उसके बाद वो मतलब जैसे जो जंगलों के चीज़ों पे वो डिपेंड रहने लगे, क्योंकि वो जंगलों में ही रहते थे, है ना। तो जंगलों में रह के वो जंगलों में जो जो चीज़ें उनको मिलती थी उसी से वो अपनी लाइफ जीते थे। While some of them were hunter-gatherers and pastoralists living in forests, some other had become agricultural laborers and settled agriculturists. तो फिर वो जंगलों में रह के हंटिंग करते थे, है ना, अपना खाना ढूंढते थे जंगलों में। और कुछ जो ट्राइबल्स थे वो एग्रीकल्चर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर लेबर बन गए थे, मतलब दूसरों की खेती में वो काम करने वगैरह जाते थे। और इसी तरह से फिर वो एग्रीकल्चरिस्ट में सेटल हो गए, मतलब खेती बाड़ी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हंटर गैदर्स। वो हंटिंग किस तरह से करते थे। मेनी ट्राइब्स वेयर नोमैडिक, they were hunter gatherers who saw forest as indispensable for their survival। कुछ जो आदिवासी थे वो नोमैडिक थे, मतलब भटके थे, जिनको भटकी जमात भी कहते हैं, ठीक है। वो इधर से उधर भटकते रहते थे हंटिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। पूरे जंगल में वो घूमते थे, पूरे जंगलों में वो देखते थे कि कहाँ से कोई शिकार मिल जाए, और वो ऐसे ही उन पे ही वो सरवाइव करते थे हंटिंग पे। ओके। Among the hunting gathering tribes, the Khonds living in the forest of Odisha were most popular। तो ये आदिवासी में या फिर ये हंटिंग गैदरिंग के आदिवासी के जमात में खोंड नाम के लोग होते थे, खोंड समाज के, ठीक है। तो वो ओडिशा के जंगलों में ज़्यादातर रहते थे, तो वो बहुत ही पॉपुलर थे। दे रेगुलरली एक्सिड द फॉरेस्ट टू हंट फॉर मीट, कलेक्ट फ्रूट्स एंड रूट्स। तो ये जो खोन्स है वो रेगुलरली जंगलों में हंटिंग करते थे, और किस लिए, मीट के लिए, मतलब चिकन मटन जो भी नॉनवेज के लिए। और वो फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, फल वगैरह जंगलों से, या फिर कोई पेड़ पौधों के रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे। दे यूज टू एक्सट्रैक्ट कुकिंग ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल ट्रीज एंड द mahua, a flower that is eaten as well as used to make alcohol। और फिर उन्होंने कुकिंग ऑयल के लिए किस चीज़ का यूज़ करने लगे, वो सीड्स ऑफ साल ट्री, मतलब जो साल के पेड़ होते थे उसके सीड्स का यूज़ करते थे, उसमें से वो ऑयल निकालते थे। और महुआ जो फ्रूट है उससे, मतलब वो एक फ्लावर भी है महुआ, जिसको खाने के लिए यूज़ करते थे, और उसका यूज़ वो अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ करते थे। दे ऑल्सो सप्लाइड कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू वेवर्स टू कलर देयर क्लोथ्स। अपने कपड़ों को कलर देने के लिए वो कुसुम और पलाश नाम के फूलों का यूज़ करते थे। फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स वेर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। और वो श्रब्स जो छोटे छोटे ग्रासेस या फिर जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते थे, हर्ब्स वगैरह, उनका वो औषधि के लिए यूज़ करते थे, मेडिसिन उसमें से वो बनाते थे। पहले हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे ना, पहले वो पेड़ पौधे, झाड़ पत्ती, जो वनस्पति होती थी, उसी का वो अपनी किसी भी बीमारी पे वो उनका यूज़ करते थे, ठीक है। दे वेंट आउट इन बिग ग्रुप्स फॉर हंटिंग एंड कलेक्टिंग प्रोडक्ट्स। और वो बड़ा, मतलब ऐसे बड़े बड़े ग्रुप बनाते थे अपने, और शिकार पे जाते थे प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए। दे एक्सचेंज दीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ देयर डेली यूज विद द नेबरिंग सेटल्ड कम्युनिटीज। तो फिर वो अपने जंगलों में जो भी प्रोडक्ट्स उनको मिलते थे उनको वो डेली यूज़ के लिए यूज़ करते थे, और उसको वो अपने नेबरिंग जो भी उनके, मतलब शेजारी जो भी दूसरे ग्रुप होते थे, जो कम्युनिटी होती थी, उनको वो प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज पैस्टोरलिस्ट। सम ट्राइबल ग्रुप्स वेयर पैस्टोरलिस्ट एंड लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल। दूसरा जो उनका नेबरिंग ग्रुप था उसको पैस्टोरलिस्ट कहते थे, और वो भी कुछ से, मतलब आदिवासी ग्रुप ही थे जो जंगलों में ही रहते थे, बट वो हर्डिंग करते थे और रियरिंग एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को पालते थे, गुराखी थे, ठीक है। दे मूव्ड अकॉर्डिंग टू सीजन्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चर्स
When the food resources and the grass of one area were exhausted, they moved on to other lands. और वो मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे मतलब रहते थे, और सीजन्स के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे खाना मतलब फूड वगैरह, फूड के रिसोर्सेज बनाते थे। जैसे ग्रास ऑफ एरिया होता था, तो सीजन के अनुसार वो जमीन पे खेती भी करते थे। दिस इंक्लूडेड द वैन गुजार्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द Lambadis of Andhra Pradesh who reared cattle. The Gadis of Kulu were shepherd and Bakwars of Kashmir who reared goats. और वो सीजन्स के अनुसार मतलब जहाँ जहाँ कौन कौन से एनिमल्स उस क्लाइमेट में रह सकते हैं, है ना, ऐसे ऐसे एनिमल्स वो वहाँ पे पालते थे। जैसे वैन गुजार्स जो है वो पंजाब हिल्स में वो पालते थे। लंबाडीज जो थे वो आंध्र प्रदेश के, वो क्या पालते थे, कैटल्स वगैरह, है ना। और गाडीज जो थे वो जो कुल्लू में रहते थे, वो वहाँ पे शेफर्ड्स वगैरह पाले जाते थे। और बकरवल्स जो कश्मीर में थे वो गोट्स पालते थे, बकरियां वगैरह, है ना। These people lived on the outskirts of forest and sold milk, ghee and other produce. और वो लोग मतलब जंगलों में रह के वहाँ से मतलब जैसे जो भी जानवर वो पालते थे उनसे कुछ चीज़ें वो जो भी चीज़ें उनको मिलती थी वो बेचते थे, और उनसे वो अपना ऑक्यूपेशन चलाते थे। जैसे मिल्क, गाय से वगैरह मिल्क, घी, और मिल्क दूध से बने हुई चीज़ें जैसे घी हो गया, है ना, ये सारे प्रोड्यूस करते थे और उसको बेचते थे और अपना गुजारा करते थे। Next point is laborers and agricultural workers. When supplies of the forest produce shrank, some tribal people started working as laborers. उसके बाद में जंगलों में फिर वो लोग जो थे वो लेबर का काम करने लगे। लोगों मतलब जो दूसरे बड़े लोग होते थे उनके यहाँ वो लेबर का काम करने जाते थे। They worked in the fields of settled agriculturist और जमींदार। उसके बाद वो खेती बाड़ी में लेबर का काम करने लगे और वहाँ पे सेटल हो गए, और बाद में वो जमींदार भी बन गए। They were also hired by planters as ryots. Some undertook work in factories and mines to increase the financial resources. उसके बाद फिर जमींदार बने तो उसके बाद उन्होंने प्लांटर्स को हायर किया, मतलब जो प्लांट्स वगैरह देते थे या लगाते थे, मतलब अपने अंडर में उन्होंने लोगों को रखना स्टार्ट किया। उसके बाद उनकी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थी वो अच्छी हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ना स्टार्ट हो गया। some did odd jobs like carrying loads, और उनमें से भी कुछ जो लोग थे वही कुछ ऑड जॉब्स करते थे, जैसे भारी चीज़ें उठाना या उनको कैरी करना, ठीक है, ये सारी काम कुछ लोग ऐसे करते थे। द ट्राइबल एरियाज वेयर ऑफन पेनिट्रेटेड बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और फिर उनमें ट्राइबल एरिया में कुछ ऐसे ट्रेडर्स थे जो बिजनेसमैन वगैरह थे या फिर मनी लेंडर्स वगैरह थे, ठीक है। द ट्रेडर्स केम टू सेल देयर गुड्स एट हायर प्राइस और इन एक्सचेंज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके उसमें वो जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेस करने वाले जो लोग थे, वो उनके पास जो चीज़ें होती थी उनको बेचते थे हायर प्राइस में, मतलब बड़ी ज़्यादा कीमत में, या फिर उसको एक्सचेंज कर देते थे किसी फॉरेस्ट के मतलब जंगलों के किसी भी चीज़ों के बदले में, ठीक है। समटाइम्स मनी लेंडर्स गिव लोन्स टू ट्राइबल्स व्हेनेवर द लेटर वेयर इन नीड ऑफ मनी, और कभी कभी तो कुछ जो मनी लेंडर्स वगैरह होते थे, मतलब जो पैसे देते थे, जैसे कर्ज वगैरह देते थे, लोन देते थे, वो कभी कभी कुछ ऐसे गरीब आदिवासियों को अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वो उनको पैसे लोन पे कर्ज उनको देते थे, ठीक है। ऑफन दिस लोन्स वेयर गिवन एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन वो उस लोन का बहुत ही जो इंटरेस्ट होता था वो बहुत ही ज़्यादा रेट में लेते थे। दस टू मेक देयर एम्स मीट द डिपेंडेंसी ऑफ ट्राइबल ऑन दिस मनी लेंडर्स, और आखिर में फिर वो जो मतलब ट्राइबल जो आदिवासी थे, अगर वो उनका अगर चुकाना नहीं हुआ उनका कर्जा, तो फिर वो मनी लेंडर्स जो थे वो उनको मतलब दबाते थे या उन पर दबाव डालते थे। मेनी ऑफ देम केम अंडर हेवी डेब्ट्स टू पे बैक देयर लोन्स, फिर उन लोगों को बहुत ही हार्ड हो जाता था उनको उनका जो लोन था वो
पे बैक करने के लिए। एज अ रिजल्ट दे बिकेम बॉन्डेड लेबरर्स, और उसका आखिर में रिजल्ट क्या लगता था, फिर वो मनी लेंडर्स के लेबर बन जाते थे, मतलब उनके अंडर में फिर वो काम करने लगे थे और उनका पैसा वो उस काम के जरिए मतलब फ्री में काम कर रहे थे और उतने पैसों में फिर उनका कर्जा निपट जाता था। देन कल्टीवेशन ऑफ फूड, फूड का कल्टीवेशन कैसे करते थे। Apart from working as laborers, there were many tribes whose members did not settle down at a particular place but continued the old practice of moving from one place to another as nomads. They practiced a special type of cultivation called झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब जो लेबर के अनुसार जो वर्क कर रहे थे, जो लेबर होते थे वो कुछ ऐसे आदिवासी जो होते थे, कुछ ऐसे ट्राइब्स होते थे, वो उस वहाँ के मेंबर्स थे जो वहाँ पे सेटल्ड हो चुके थे, ठीक है। और उनकी मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मतलब भटकना जो था वो उनका बंद हो जाता था, मतलब एक जगह पे सेटल हो जाते थे और वो वहीं पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट करते हैं, मतलब खेती बाड़ी वगैरह करना, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं या फिर झूम भी कहते हैं। झूम वॉज प्रैक्टिस्ड ऑन small patches of land, mostly in forest. In this cultivation, cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground. ये जो झूम थे इसमें कुछ छोटे छोटे मतलब जैसे जमीन दिए जाते थे लोगों को जो जंगलों की, और उसको कल्टीवेट करना मतलब उसको कट करना है ना, पेड़ पौधे जो ट्रीज थे वो कट करना, और किस लिए, सनलाइट को जमीन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पेड़ जंगलों में इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे कि सनलाइट जमीन तक पहुंचता ही नहीं था, है ना। वो जो पेड़ थे वो पूरे अपने ऊपर ले लेते थे सनलाइट, तो वो जमीन तक आता नहीं था, इसलिए वहाँ पे पेड़ पौधे जो थे वो कट करने का काम दिया जाता था। दे बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन। अगर इतने सारे पेड़ पौधे एक साथ तोड़ना मुश्किल होता था, इसलिए फिर वो क्या कर देते थे, पूरी आग लगा देते थे जंगल को, मतलब पूरे पेड़ पौधों को जला देते थे, जिससे एक ही झटके में पूरी जमीन साफ हो जाती थी, पूरे पेड़ खत्म हो जाते थे, ठीक है। द एश विच कंटेंट पोटैश वॉज यूज टू फर्टिलाइज द सॉइल। उसके बाद फिर वो उसमें पोटेशियम डालते थे ताकि जमीन क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए, क्योंकि जलने के बाद वो जमीन थोड़ी सी खराब हो जाती है ना, तो उसको और फर्टाइल करने के लिए उसमें पोटेशियम डालते थे। Trees were cut with an axe and a hoe was used to prepare the soil on which the seeds were scattered. वो लोग पेड़ पौधे काटने के लिए एक्स का यूज करते थे, कुल्हाड़ी का, और एक हॉय नाम का एक टूल था जिसको वो सॉइल को अच्छे से मतलब उसमें सीड्स डालने के लिए, सॉइल को गड्ढा करने के लिए उसको यूज किया करते थे। They moved to another field once to the crop was ready and harvested. उसके बाद फिर वो पूरे क्रॉप मतलब उसमें से दूसरे अनाज वगैरह उगाने के लिए वो उसको हार्वेस्ट करते थे, रेडी करते थे। आफ्टर हार्वेस्टिंग द लैंड वॉज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स टू रिस्टोर फर्टिलिटी। और फिर वो पूरी जो लैंड थी वो इतनी कन्फर्म फर्टाइल हो जाती थी ताकि फिर वो कई सालों तक उसको फर्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसी जमीन पे वो कई सालों तक खेती अच्छे से कर सकते थे। The only way in which they could practice shifting cultivation was by freely moving in and out of the forest and using them for growing crops. This was practiced mostly in northeast and central India. तो मतलब ये सारे जो कल्टीवेशन के जो काम थे ये आदिवासी लोग जो ट्राइबल लोग जो थे वो जंगलों में रह के ये सारे काम करते थे जंगलों में, और उसमें फिर वो अनाज उगाते थे, क्रॉप्स ग्रोइंग करते थे। और ये जो सारी चीज़ें थी वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट या फिर सेंट्रल इंडिया में होती थी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। फिर वो खेती बाड़ी करने वाले फार्मर्स किस सेटल कैसे हुए। Some other tribal groups like the Mundas of Chota Nagpur began settling down instead of moving from one place to another. कुछ ऐसे आदिवासी का समाज था जो जैसे मुंदास नाम का एक ग्रुप था, ट्राइबल ग्रुप जो छोटा नागपुर का, जो फिर वहाँ से मतलब सेटल होने की स्टार्टिंग हुई थी।
मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे ना, उसके बाद फिर वो एक जगह सेटल होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड। फिर उन्होंने क्रॉप्स कल्टिवेट करना स्टार्ट किया क्योंकि उनको फूड्स का रिक्वायरमेंट उनको मिलने लगा। दे यूज द प्लग फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन करने के लिए वो प्लग का यूज करने लगे। आफ्टर लिविंग ऑन अ पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑन लैंड फॉर ईयर्स, they gradually acquired its ownership rights. In many cases, the land belonged to the clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of one common ancestors. Some of them appointed their own chief who administrated and controlled the territory. इसमें कुछ सभी जो मेंबर्स थे वो मतलब उसमें सेम कॉमन एंकेस्टर होते थे, मतलब सब मिलजुल के उसमें वहाँ पे काम करते थे, तो सब उसमें बराबर के हिस्सेदार होते थे और वो उनमें से ही किसी एक पर्सन को अपना खुद का एक चीफ मतलब वो अपॉइंट करते थे और जो पूरे प्रदेश को फिर एडमिनिस्ट्रेट करता था और कंट्रोल में रखता था। तो स्टूडेंट्स ये था आज का पार्ट 1 इस लेसन का, ट्राइबल सोसाइटीज एंड कॉलोनियल स्टेट का। ठीक है, तो आज इस पार्ट 1 में हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।